संबोधित करेंगे और संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। झारखंड बीजेपी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज के बाद गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंडी धाम 3 बजे पहुंचेंगे। अमित शाह झारखंडी धाम में शिव दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 3:30 बजे धनबाद पर मंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर आयोजित जनसभा में अमित शाह के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की घट रही संख्या को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधे जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा और लातेहार को दी 1197 करोड़ की सौगात, बीजेपी को दी चुनौती। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के नवनिर्माण की प्रतिबद्धता जताई। हेमंत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके चेहरे की खुशी यह बता रही है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं आपको कितनी पसंद आ रही है। इस दौरान हेमंत ने बीजेपी को भी अड़े हाथों लेते हुए चुनौती दी है कि इस चुनाव में देख लेंगे किसकी कितनी ताकत है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक मजबूत और बेहद कारगर कार्यक्रम साबित हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि उनकी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गाँव और देहात से चल रही है ताकि सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क बना रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गढ़वा एवं लातेहार जिले को लगभग 1197 करोड़ 62 लाख रुपए की 748 योजनाओं का तोहफा दिया। इसमें गढ़वा जिला अंतर्गत 732 करोड़ 50 लाख 37,800 रुपए की 113 योजनाओं का शिलान्यास तथा 260 करोड़ 92 लाख 61,000 रुपए की 22 योजनाओं का उद्घाटन शामिल हैं। जबकि लातेहार जिले में 109 करोड़ 22 लाख 16,368 रुपए की 144 योजनाओं का शिलान्यास एवं 94 करोड़ 98 लाख 22,924 रुपए की 469 योजनाओं का उद्घाटन संपन्न हुआ। पुलिसकर्मियों को 1 करोड़ का मुफ्त एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। झारखंड पुलिस और एसबीआई के बीच एमओयू। झारखंड पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में स्टेट बैंक और झारखंड पुलिस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। पुलिस सेवा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। नक्सल अभियान हो या फिर सड़क दुर्घटना, दोनों मामले में ही एसबीआई की तरफ से एक्सीडेंटल क्लेम का लाभ पुलिसकर्मियों को मिलेगा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि झारखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा 1 करोड़, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1 करोड़, स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख, वायुसेना दुर्घटना पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए, नक्सल हिंसा, उग्रवादियों एवं अपराध कर्मियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों में शहीदों के आश्रितों को अतिरिक्त 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख तक ऋण माफी की भी सुविधा दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंडा में आईडी ब्लास्ट, कोबरा जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची का मेडिका अस्पताल। कुलापू बुरू गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान हादसा। झारखंड के चाईबासा के सारंडा में गुरुवार को आईडी ब्लास्ट हुआ। इस आईडी ब्लास्ट में सर्च ऑपरेशन में निकले कोबरा 209 बटालियन के सीटीजीडी जो सुकुमार आर जख्मी हो गए। इस बात की पुष्टि जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने की है। आईडी ब्लास्ट सारंडा जंगल के गांव कुलापू बुरू में हुआ। इसके बाद जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल जवान को जंगल से बाहर निकाला, फिर उसे एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। गौरतलब है कि सारंडा में भाकपा माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व डेरा डाले हुए हैं, जिनके पीछे झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों से अपने बड़े नक्सली नेताओं को बचाने के लिए नक्सली कैडरों ने प्रेशर बमों का एक जाल सा बना रखा है, जिसे हटाने का काम पिछले 1 साल से किया जा रहा है। प्रेशर आईडी पर पैर रखते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है। गुरुवार को हुई घटना में भी नक्सलियों ने प्रेशर आईडी का ही प्रयोग किया है। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून की गतिविधियां कमजोर रही। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में हुई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान गोड्डा जिले में और सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि मानसून टर्फ जैसलमेर, कोटा, सीधी, रांची, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। आज 20 सितंबर को झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होगा
ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि राजधानी रांची में आज 20 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि झारखंड में मानसून के सीजन में 950.9 मिलीमीटर की बजाय अब तक 937.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी के पास पहुंचे अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। वहीं नक्सल संगठन भाकपा माओवादी भी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएंगे। ऐसे में छात्रों की मांग है कि परीक्षा की तारीख को बदल दिया जाए। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। मुलाकात में हेमंत सरकार द्वारा तय तारीख को बदलने के लिए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि तय तारीख के अंतराल में ही झारखंड में नक्सली स्थापना दिवस मनाया जाता है और ऐसे समय में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में शामिल होना काफी जानलेवा हो सकता है। इस संदर्भ में बाबूलाल मरांडी ने उपस्थित अभ्यर्थियों की मांगों को सुना एवं यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड के पत्रकार कई चुनौतियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य बनने के 24 वर्षों बाद भी अब तक राज्य के पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं, जबकि दूसरे राज्यों ने इस दिशा में पर्याप्त उदारता दिखाई है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा तो की गई, लेकिन उसे अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने के बाद समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को प्रेस क्लब आने का न्योता भी दिया। विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच तनाव, कई लोग घायल, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। दरअसल बुधवार की रात हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में राना मोहल्ले से विश्वकर्मा पूजा के बाद लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान जो उनका दूसरे समुदाय के लोग के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय सरकारी और निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि स्थिति को देखते हुए देर रात से ही पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो संदिग्ध हैं। देर रात से ही पूरे बड़कागांव इलाके में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है। बड़कागांव का यह इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वरीय अधिकारी खुद घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। ओबीसी एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने राज्यपाल से की मुलाकात। 11 सूत्री मांगों को लेकर पत्र सौंपा। ओबीसी एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के निर्देशानुसार केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में राज्य में जातीय जनगणना कराने, झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पदों पर बहाल कराने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ सरायकेला जिले में कौशल रथ को हरी झंडी दिखाई। जिला समाहरणालय से निकलने वाला कौशल रथ जिले के युवाओं को मूल रूप से डिजिटल शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद बनाने की दिशा में प्रशिक्षित करेगा। इस कौशल रथ में 25 लैपटॉप लगाए गए हैं। यह कौशल रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव भ्रमण करेगा और युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ साथ गांव और पंचायत में ही उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में काम करेगा। रथ में युवाओं के प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं बहाल की गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में यह 12वां कौशल रथ है जिसका लाभ सरायकेला खारसावां के युवाओं को मिलेगा। इस मौके पर मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी और इस दिशा में जब देश का हर युवा हुनरमंद होगा तो देश खुद आगे बढ़ेगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को करेंगे धरना प्रदर्शन।
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की बैठक चान्हो के चामा मोड़ में आबिद अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 30 सितंबर 2024 को झारखंड आंदोलनकारी के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों को रोजी रोजगार एवं नियोजन के 100% अधिकार की गारंटी करने एवं सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपये देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं घेराव करने के कार्यक्रमों को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक व प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी अपने अस्तित्व को मिटने ना दे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक संघर्ष और शहादत को तैयार रहें। हम झारखंड आंदोलनकारी लड़कर राज्य लिए हैं तो अपना संवैधानिक अधिकार लेकर रहेंगे। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन व घेराव किया जाएगा। रांची के कड़रू तालाब में डूबा छात्र, परिजनों ने किया हंगामा, 3 घंटे तक रखा सड़क जाम। राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हज हाउस के पास तालाब में एक बच्चे के डूबने के बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम कर दिया गया और अरगोड़ा कड़रू मार्ग को 3 घंटे तक जाम रखा। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा की पहल के बाद जाम हटाया गया। दरअसल रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हज हाउस के पास तालाब में 14 वर्षीय बच्चा डूब गया। बच्चे के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर हज हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय पर मदद करता तो बच्चे को डूबने से बचाया जा सकता था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय इरशाद नहाने के लिए तालाब में गया था। इसी दौरान वह पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर इरशाद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। परिजनों ने प्रशासन से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल सकी। इरशाद के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने उसके परिजनों के साथ हज हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा तैयारियों में जुटी पुलिस को तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में हज हाउस पहुंचना पड़ा। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, अरगोड़ा थानेदार आलोक सिंह और रैफ के दर्जनों जवान मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। परिजनों को समझाया गया कि अगर वे मृतक का पोस्टमार्टम कराएंगे तो आपदा विभाग की ओर से उन्हें 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। पुलिस के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी परिजन को समझाया, जिसके बाद वे माने और सड़क जाम हटाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर कसा तंज, कहा सरकार की उपलब्धियों से बौखला गई है भाजपा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संवाद आपके साथ कार्यक्रम में भाग लेने जामताड़ा पहुंचे। जामताड़ा पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की कोई भी परिवर्तन रैली काम नहीं आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को देखकर भाजपा बौखला गई है। भाजपा ने घबराकर असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री के साथ चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री को भेज दिया है, जो भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। प्रमाण पत्र नहीं बनने के विरोध में स्कूली बच्चों ने प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। ग्रामीणों ने निकाला विरोध मार्च। जमशेदपुर के सोनुआ प्रखंड के बोईकेड़ा पंचायत के सकोड़ा और डाओ गांव के ग्रामीण जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान हैं। इन जो है वन ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामीणों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वे भी परेशान हैं, क्योंकि उनका जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बनने से उनका स्कूल कॉलेजों में दाखिले की समस्या हो रही है। इन गाँवों के कई छात्र इस समस्या को लेकर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर गुरुवार को दोनों गांवों के ग्रामीण और बच्चों ने सोनुआ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिला, जब स्कूली बच्चे अपनी मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर सोनुआ प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी समस्या के समाधान का मांग किया। इससे पहले ये बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सड़क पर रैली की शक्ल में सोनुआ चेक नाका से प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जिसमें उनके साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और भाजपा नेता सोमा जो है रुगु भी शामिल हुए। प्रखंड कार्यालय में सीओ अरुण कुमार मुंडा ने पूर्व विधायक और ग्रामीणों के साथ इस समस्या पर चर्चा किया और वरीय अधिकारियों के साथ इस विषय पर बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद बच्चे और ग्रामीण घर लौटे। दरअसल इन दोनों गांवों के ग्रामीणों का प्रमाण पत्र पहले झार सेवा पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से निर्गत होता था, लेकिन अब पिछले 2-3 वर्षों से झार सेवा के पोर्टल के सूची से इन दोनों गांवों का नाम हट जाने से प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे ग्रामीण और बच्चे परेशान हैं।
23 सितंबर को झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 23 सितंबर को रांची में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। साथ ही इसकी प्रति रांची जिला प्रशासन के अलावा सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशक और सचिव, मुख्य सचिव समेत अन्य को भी दी गई है। मोर्चा के प्रतिनिधियों की ओर से चिट्ठी में लिखा गया है कि झारखंड राज्य अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए कई बार मिलकर सीएम को मांग पत्र समर्पित किया गया। इस पर आश्वासन भी दिया गया कि शीघ्र ही मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई है। फलतः सेविका सहायिका में आक्रोश व्यक्त है। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मुताबिक उनकी 8 प्रमुख मांग है, जिस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। इनमें समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन हेतु पूर्व में समर्पित आवेदन पर अविलंब विचार हो। वही सहायक अध्यापक, पारा शिक्षकों के समान आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय वेतनमान के साथ सभी सुविधाओं की स्वीकृति देते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि की जटिलताओं को दूर किया जाए, ताकि समय पर वार्षिक मानदेय वृद्धि में कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ अन्य मांगे हैं। फरार और इनामी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टर वार, आम लोगों से सहयोग की अपील। राज्य में उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान चला रही झारखंड पुलिस अब जंगल क्षेत्रों में पोस्टर वार चलाएगी। पुलिस ऐसे उग्रवादियों के विरुद्ध उनके गांव घरों सहित जंगल क्षेत्रों में उनसे संबंधित पोस्टर लगाकर आम लोगों से सहयोग मांगेगी। अपील करेगी कि ऐसे तत्वों को वे सहयोग ना करें और उनके बारे में प्रशासन को सुराग दे। अभी राज्य में फरार व वांटेड उग्रवादियों की संख्या 69 है। इन पर सरकार ने इनाम रखा है। इनमें 1-1 करोड़ रुपए के 4 इनामी, 25-25 लाख रुपए के इनामी 6 उग्रवादी शामिल हैं। पुलिस इनके स्वजनों से भी अपील करेगी कि वे उन्हें राज्य सरकार की आत्मसमर्पण शाह पुनर्वास नीति के साथ मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। नक्सलियों उग्रवादियों के विरुद्ध पुलिस का यह पोस्टर वार पहले भी चला था। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि आम जनता पुलिस के इस अभियान के प्रति जागरूक भी हो और प्रशासन को